इसलिए दोस्तों, जब अच्छा बंदा होता है, नेक बंदा होता है, तो उसको कब्र बुलाती है, जमीन भी कहते हैं आ जाओ आ जाओ। ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह रमजान मुबारक का महीना अभी सामने आ रहा है ना, हर मुसलमान तैयारी कर रहे हैं कब रमजान का महीना आ जाए, कब रमजान के रोजे रखे। आज मुसलमान तरस रहे हैं कब आ जाए, जो आपको 15 दिन बाद आएंगे आज ही आ जाए। इसलिए दोस्तों कहता हूं, कब्र की तैयारी करो कि मौत जब तुझको देगी, अरे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब आवाज देगी ना, तो आपको मौत घसीट लेके आएगी। अगर आपका मौत लिखा होगा दिल्ली में एम्स में, तो आपको मौत यहां से लेके चली जाएगी। इसलिए दोस्तोतो कहता हूं, कुरान कहता है देखोगे भूल जाएगी। हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाए को और डाल देगी हर अमल वाली हमल, अपना हमल, और तो देखेगा लोगों को नशा में। जब हश्र का मैदान होगा वहां लोग पागल और दीवाना मजनू की तरह दिखाई देंगे। वहां कोई काम नहीं आएंगे। जिस लड़के के लिए, जिस बच्चे के लिए जमीन खरीद रहे हैं ना, जिस बच्चे के लिए आलीशान बंगला बना के दे रहे हैं, मकान बना रहे हैं, दुकान बना के दे रहे हैं, कोई काम आने वाला नहीं। दोस्तों, दुनिया में देखने के लिए मिलता है, अगर बाप मर जाए, बाप अगर मर जाए और कपड़ा कोई नहीं पहनेगा, बाप के चारपाई में 7 दिन तक कोई नहीं सोएगा, बाप के रूम में जल्दी कोई नहीं जाएगा, बाप का टूटी फूटी जो कम्बल है किसी गरीबों को दान दे देगा या तो कहीं सड़क पे फेंक देगा। लेकिन जमीन जायदाद सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेंगे। आपको कब्र में डालने के बाद आपका लड़का कितना मोहब्बत करता है, अगर देखना चाहते हैं किसी भी समाज के लोगों को देखे हुए लोग कब्र में डाल करके, मनोमिट्टी के नीचे डाल करके वापस आते हैं, फिर पूछते भी नहीं है। अब वो आप अकेले लेटे हुए हैं कब्र के अंदर में, कब्र की अंधेरी कोठरी आपको परेशान तो नहीं कर रही है, कोई फरिश्ता आपको तंग तो नहीं कर रहा है, तो आप किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। आपके रिश्तेदार है, अकरबा, दोस्त, अहबाब जितने भी होंगे आएंगे, मनोमिट्टी के नीचे जैसे ही मिट्टी डालेंगे 80 की स्पीड में यहां से भागेंगे, कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए दोस्तों कहता है शायर कि आने वाले चले जाते हैं लेकिन जाने वाले कभी नहीं आते। कि आने वाले आने वाले आने वाले जाने वाले नहीं आते, ये फसाना क्या है। जाने वाले नहीं आते, ये फसाना क्या है। इसलिए दोस्तों कुरान पाक ने साफ ऐलान कर रहा है, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो, मैदान हश्र की जो है तैयारी कर लो। जो है 50,000 का एक दिन होगा, वो गर्मी से बचने के लिए, वो तपिश से बचने के लिए, वो प्यास की शिद्दत से अगर बचना है ना, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अभी से अपनी आखिरत को बनाना शुरू कर दीजिए, अपने अभी से कुरान पढ़ना शुरू कर दीजिए, मस्जिद को जो है आबाद करना शुरू कर दीजिए। हजरत इमाम शाफी की लड़की, एक बार इमाम शाफी की लड़की कुरान पढ़ रही थी, रात की तन्हाई में कुरान पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी। उसने सोने की तैयारी की, जैसे ही बिस्तर पे गई नींद आ गई। इमाम शाफी की लड़की को ही नींद आ गई। नींद आने के बाद आवाज आती है, ओ शाफी की लड़की, तूने बिस्तर संभाल ली है, क्या मालूम कि सुबह को लाखों मनमिट्टी
अभी ना जाने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से कल कौन इंतकाल हो जाए, एक्सीडेंट में हो जाए, या खाते खाते अटक जाए, या गाते गाते अटक जाए, या मोबाइल देखते देखते हार्ट अटैक हो जाए। कोई जानने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ईमान सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। इमाम साफी की लड़की, आवाज आती है इमाम साफी की लड़की को कानों तक, ऐ साफी की लड़की तूने बिस्तर संभाल लिए, क्या मालूम कि सुबह तू लाखों मन मिट्टी के नीचे हो गया जमीन के ऊपर। जैसे ही कानों तक आवाज पहुंची, इमाम साफी की लड़की उठकर बैठ गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी। जल्दी जल्दी उठ करके वजू कर ली, वजू करके फिर जो है मुसल्ले पे बैठ जाती है, कुरान लेके कुरान पढ़ रही है। इमाम साफी ताजुद के लिए उठते हैं, देखते हैं सिसकने की आवाज है, रोने की आवाज है, चिल्लाने की आवाज है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। आकर के उनके रूम की तरफ झांक कर देखने लगे इमाम साफी, देखते हैं कि मेरी बेटी कुरान पढ़ रही है। इमाम साफी फरमाते, बेटी क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्यों रो रही है? वो लड़की कहने लगी, अबू मैं क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं, मैं कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ते पढ़ते थकावट महसूस होने लगी, नींद आने लगी, नींद का गलबा मुझे परेशान करने लगी, मैं सोने के लिए बिस्तर पे गई, मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आती है, आवाज आती है, ओ साफी की लड़की तूने बिस्तर संभाल लिए, क्या मालूम कि सुबह तू लाखों मन मिट्टी के नीचे हो गया जमीन के ऊपर। दोस्तों किसी को पता नहीं। इमाम साफी कहते, बेटी ये दुनिया का दस्तूर है, कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों को तो इबादत के लिए पैदा किया है, तमाम मखलूकों को। आज मुसलमान कहां पड़ा है? आज हकीकत पूछिए ना, बाप बेटे की मोहब्बत खत्म हो गई है, माँ बेटी की मोहब्बत खत्म होती जा रही है। ये मोहब्बत खत्म करने वाला जिम्मेदार कौन है? ये मोबाइल और चार्जर है। आज यहां से अगर बाप बाजार आए शाम में ना, जल्दी जल्दी सब्जी खरीदा, जो है मीट मछली लिया, जैसे ही घर पहुंचा, घर पहुंचते ही कहते बेगम जी चार्जर कहाँ है? मोबाइल के घर पहुंचते ही बेटा बेटी को नहीं देख रहे, मेरी बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ है, ये नहीं पूछेंगे, कहेंगे फला की अम्मी चार्जर कहाँ है। चार्जर हाथ में पकड़ा जाके मोबाइल लगा दिया, बोर्ड में मोबाइल लगा करके देख रहा है, फेसबुक में घुस गया, यूट्यूब में घुस गया, इंस्टाग्राम में घुस गया। वक्त का पता ही नहीं, ईसा की अजान हो गई, ये जोहर की अजान हो रही है, कोई पता नहीं चलता। इसलिए मुसलमानों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाओ। हम लोग तो सुनते हैं वहां बैठे बैठे, जब जो है अजीजुल्लाह नसर साहब जलसा करते हैं कि हम आज जलसे के अंदर में जो है इश्तिहार में बड़े हेडिंग में लिखकर आता है कि मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है। अब्दुल्ला सालिम में बयान करते हैं, अररिया जिला जब आएंगे ना आप, जो है लहटोरा की सरजमीन पर आएंगे, वहां से घुसेंगे, मुस्लिम की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन कहां बिल्कुल खाली नजर आ रहा है।